हम लोगों का? Yes, sir. ओके ओके। Then average velocity average speed is equal to what? Total distance upon total time. अब यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? स्मॉलर कौन है सबसे? ए बी बी सी और सी डी में CD. स्मॉलर कौन है इन ए बी बी सी एंड सी डी? ए बी CD. CD. ओके। तो अगर सी डी एक्स है देन ए बी, if CD is x then AB is equal to 4x na, and BC equal to 2x and BC equal to 2x. Then what is total distance? 4x plus 2x plus x. Okay, and total time means time for AB, time for BC and time for CD. Then what is time for A to B? Distance upon speed is time. Distance is 4x, speed is 40. Distance is 2x, speed is 20 for BC. For CD, distance is x and speed is 10. Distance upon speed time, distance upon speed time, distance upon speed time. Means total time is this and total distance is this. Then what will be the final answer? This is 7x and this is x by 10, x by 10 and x by 10. Then 7x upon x by 10, x by 10, x by 10 means 3x by 10. Means 7x by 3x into 10. That is 70 by 3, 23.33. This is answer. ऐसा आंसर है सभी लोगों का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। जितने लोग क्लास ले रहे हैं उनमें से किसी भी लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या? No, sir. No, sir. किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो टीचर से डिस्कस करो, उससे क्या होगा हम लोग बिल्कुल एररलेस हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। और हम लोग को 2 ईयर प्रोग्राम है, 1 और 2 मंथ प्रोग्राम नहीं है तुम्हारा। 11 देन 12 देन, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। तो इसके लिए हमें प्रॉब्लम को डे बाय डे सॉर्ट आउट करते रहना है, डे बाय डे सॉर्ट आउट कर लेंगे। नाउ तो हम लोगों ने स्पीड पढ़ा है, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक और स्पीड है हम लोग के पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन उसको पढ़ने के पहले हम लोगों को कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ओके, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिक्स है क्लास 12 का, ये फिजिक्स नहीं है। बट तुम्हें पता होगा कि विदाउट मैथमेटिक्स हम फिजिक्स स्टडी नहीं कर सकते। और 11 12 के सारे मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज होंगे, मिनिमम 80% मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज होंगे। लेकिन वो सब मैं डिस्कस कर दिया करूंगा, डोंट वरी। इसके लिए सोचना नहीं है कि हमारा क्या होगा, नहीं, वो सब फिजिक्स के लेक्चरर उसको कवर करते हैं।
ओके, ये है डिफरेंशिएशन। अभी तक फिजिक्स पढ़ा है वो समझ में आ रहा था। अब हमारा जो स्पीड का लास्ट टॉपिक था इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसको समझने के लिए हमको डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो 9th क्लास में भी था, बट ये 11th में ही है। डिफरेंशिएशन जो है ये 12th क्लास का मैथमेटिक्स है। कैलकुलस का नाम सुना होगा, कैलकुलस का एक पार्ट है डिफरेंशिएशन, एक टॉपिक है, एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन, वो हम पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में इसकी जरूरत है। हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन में? फिजिक्स में अब टोटल मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़ेंगे ना, तो हम इसके फॉर्मूले यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आराम से देखना है, ऑब्जर्व करना है। एक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, x टू दी पावर n को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? x टू दी पावर n को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? x टू दी पावर n, here variable is x and n is constant. वेरिएबल x है, n कांस्टेंट है, तो x टू दी पावर n को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? केयरफुली सुनना है क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो टेंशन लेने की बात लेकिन नहीं है, बहुत इजी है। x टू दी पावर n में x वेरिएबल है और n कांस्टेंट है। n में भी 2 3 4 5 6 7 8 9 -10 -20 like this, means n constant, x वेरिएबल है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे d लगाते हैं, d, और नीचे में भी d यहां भी, d यहां भी। अब वेरिएबल कौन है? x की n, तो x, तो हम यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको नीचे लिख देते हैं। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू x? इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको क्या स्टडी कर पढ़ेंगे हम? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x इज nx n minus 1, nx n minus 1। सपोज x टू द पावर 5 है, तो हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? एग्जांपल, तो हम d और d यहां भी लगाएंगे, ऊपर में जो वेरिएबल है वो नीचे लिखेंगे, और इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? अब n है तो यहाँ n था, अब यहाँ 5 है तो 5 होगा, x तो x ही है, n minus 1 then 5 minus 1, means differentiation of x to the power 5 is 5x to the power 4। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द Yes, sir. पावर 11, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 11 तुम लोग बताओ। 11x to the power 10. 11x to the power 10. Sir, 11x to the power 10. ओके ओके, तो d यहां लगाएंगे और dx यहां, और क्या बोलेंगे? 11x to the power 11 minus 1 means 11x to the power 10। बिल्कुल राइट आंसर। तो ये फॉर्मूला नंबर 1। ऐसे ही कुछ फॉर्मूला हम एक्सप्लेन करेंगे 1 by 1। अभी तक जो भी है सब नोट करेंगे, आगे मैं बढ़ा रहा हूं, नोट करेंगे सभी लोग। नोट हो चुका है? Yes, sir. Yes, sir. ओके,
नाउ फॉर्मूला नंबर 2, यहां पर x क्या था? वेरिएबल था। मीन्स वेरिएबल का ही डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट का नहीं। मीन्स अगर कोई कहता है कि कांस्टेंट k को डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0। डिफरेंशिएशन एक तरह से डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंस, सब्सट्रैक्शन बिटवीन टू क्वांटिटी, सब्सट्रैक्शन बिटवीन टू क्वांटिटी। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे जब दो कांस्टेंट हो? तो क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, इसका सब्ट्रैक्शन तो 0 ही होगा। फॉर्मूला नंबर 3, तो हम लोग को याद रखना है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होता है, ऑलवेज। अगर कोई कहता है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो हम क्या करेंगे? d और x यहां भी लिखेंगे, क्योंकि जो वेरिएबल ऊपर में होता है वही नीचे में होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन 1, dx by dx 1 मीन्स ए फॉर्मूला n इक्वल टू 1 के लिए वैलिड नहीं है। तो अभी तक हम 3 फॉर्मूले की बात कर चुके हैं और सभी फॉर्मूले हम लोग 1 बाय 1 नोट कर लेंगे। अब मैं किसी से पूछूंगा कि dy बाई dy क्या होगा या dz बाई dz क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? 1। या dt बाई dt क्या होगा? 1। ओके, तो अभी तक डिफरेंशिएशन की बातें हम लोगों ने इतना किया है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों को। क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट t टू द पावर 5, डिफरेंशिएट t टू द पावर 5, एक क्वेश्चन है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो यहां वेरिएबल x था, यहां वेरिएबल x था, यहां पे वेरिएबल t है। n तो कांस्टेंट था, यहां भी n कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि जो वेरिएबल यहां होता वही यहां पे होना चाहिए। दैट इज 5t 5 minus 1, दैट इज 5t टू द पावर। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, explain this again. मैं कह रहा हूं कि x टू द पावर 5 को अगर डिफरेंशिएट करना है, सपोज डिफरेंशिएट x टू द पावर 5, तो हम d बाई dx करेंगे। और अगर डिफरेंशिएट t टू द पावर 5, देन d बाई dt करेंगे। डिफरेंशिएट y टू द पावर 5, देन d बाई dy करेंगे। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब एक और क्वेश्चन। डिफरेंशिएट y इक्वल टू, अच्छे से देखना है, अच्छे से देखना है, क्लियरली देखना है हम लोगों को। डिफरेंशिएट x टू द पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे वो मैं करूंगा, तुम लोग को सिर्फ देखना है, क्वेश्चन नोट करना है और देखना है। एक मैं करूंगा, सेकंड तुम करोगे, ठीक है? क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट दिस। अब यहां पर वेरिएबल क्या है? x, देन वी कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज d बाई dx। अब डिफरेंशिएशन जिसका करना होता है यहां लिखते हैं x टू द पावर 5 x स्क्वायर 3x प्लस 2।
अब इतने सारे क्वांटिटी हैं इसमें 1 2 3 4, तो हम 1 by 1 करेंगे। कैसे? तो dx to the power 5 by dx. Yes. Is not visible. Yes, sir. Now is visible. What? Your screen is not visible. So now visible. Yes, sir. Okay. Now dx square by dx plus d3x by dx plus d2 by dx। क्लियर है सबको? हमने अलग अलग किए। अगर बहुत सारे टर्म एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हो तो हम ऐसे उसको अलग अलग करते हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. And what is differentiation of x to the power 5? 5x to the power 4. 5x to the power 4. 5x 5 minus plus what is differentiation of x square? 2x to the power. 2x 2 minus plus here 3 is constant and x is variable. 3 is constant, x is variable. तो जब भी कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होता है तो हम उस कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, मतलब 3 बाहर आ जाएगा, that is dx by dx। ये जो 3x है तो ये 3 को हमने बाहर क्यों लिया? क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है। और यहां पर 2 जो है ओनली कांस्टेंट है, that is 0। यहां क्या हुआ? 5x to the power 4 plus 2x plus 3, this is final answer। इसको नोट करेंगे और एक मैं और दूंगा जो सोल्व करेंगे। Everything is clear or not in differentiation? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ये एक न्यू मैथमेटिक्स है बट बहुत इजी है। ये न्यू है बट इजी है और इसका यूज केमिस्ट्री में भी है और मैथमेटिक्स में तो है ही, क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स का ही टॉपिक है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगह यूज होते हैं इसके। नाउ डिफरेंशिएट x to the power 3 2x cube x square plus 4। डिफरेंशिएट ये तुम लोगों का, तुम लोग करोगे। Sir, 6x square plus 2x. ओके, तो d by dx 2x cube plus x square plus 4। अब हम क्या करेंगे? तो d 2x cube by dx plus dx square by dx plus d4 by dx। अब हम क्या करेंगे? 2 को बाहर लेंगे, 2 dx cube by dx plus dx square by dx और ये तो 0। 2 x क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is 6x square plus 2x। Final answer is 6x square plus 2x। 2x. Yes, sir. Okay। Now differentiation of cos theta। Here वेरिएबल क्या है यहाँ पर cos theta में? इन cos theta वेरिएबल क्या है?
थीटा ना, थीटा तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। विद रिस्पेक्ट टू थीटा मीन्स नीचे डी थीटा लिखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई मीन्स डी वाई, with respect to time means dt, with respect to theta means d theta, and formula of this is minus sin theta। ये कैसे आया ये मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे 12th क्लास में, बट अभी हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला आया कैसे ये हमको मैथमेटिक्स के सर डिराइव करेंगे इन द क्लास 12, 11 में भी नहीं, क्लास 12 में डिराइव करेंगे। d sin theta with respect to theta means d theta is equal to cos theta। ये फॉर्मूला सब याद रखेंगे हम लोग, और एक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले का लिस्ट आज मैं भेज दूंगा। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जितने भी हैं उनका लिस्ट मैं आज भेज दूंगा। नाउ सपोज cos k थीटा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, k थीटा का डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे? व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos k थीटा वेयर k इज कांस्टेंट? k कांस्टेंट है, इन द ब्रैकेट लिख सकते हो, k क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे cos k थीटा। वेरिएबल क्या है? थीटा, इसीलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे? थीटा। और इसका क्या होगा? तो इसका होगा कॉस का साइन। यहां एंगल में के थीटा है तो के थीटा, बट के कांस्टेंट है, इसीलिए इस कांस्टेंट को हम बाहर भी लिखते हैं, ये याद रखना है हमको। डी साइन थीटा, साइन के थीटा को डिफरेंशिएट करना है, साइन के थीटा को डिफरेंशिएट करना है, तो वेरिएबल तो थीटा है तो हम लिखेंगे डी थीटा, बट के माइनस होता है यहाँ पे, माइनस, यहाँ पे साइन में माइनस, के कॉस के थीटा। A cos k theta। हाँ, प्रूफ कर दूं क्या इसको? यस सर। ओके, मैं प्रूफ कर देता हूँ, 1 मिनट में ही प्रूफ होगा, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं मैथमेटिक्स के सर पे छोड़ देता। वो भी अभी पढ़ाते नहीं तुम्हें, मैथमेटिक्स के सर भी अभी तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये 12th का सिलेबस है, बट मैं कर रहा हूं अभी। जैसे cos k थीटा का डिफरेंशिएशन करना है तो हम यहां लगाएंगे d और d थीटा, बिकॉज थीटा इज वेरिएबल। अब यहां देखो, अच्छे से समझना, बहुत काम आएगा इसका डेरिवेशन, इसीलिए मैं डिराइव भी कर रहा हूं कि अगर cos थीटा का डिफरेंशिएशन करना है तो d बाई डी थीटा मीन्स जो एंगल यहां है वही एंगल यहां है, तो इसका होता है माइनस साइन थीटा। बट यहां पर जो एंगल है वो एंगल यहां पर नहीं है, जो एंगल यहां है वो एंगल यहां नहीं है। सेम एंगल अगर हमको करना होगा तो कैसे करेंगे? तो यहाँ k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर मीन्स कि डे कॉस के थीटा अपॉन डी थीटा को के थीटा, अगर हमने अपने मन से के को मल्टीप्लाई किया है तो हम ऐसे लिखना पड़ेगा डी के थीटा अपॉन डी थीटा। सेम क्वांटिटी से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है, तो ये कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? नो सर। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि यहां थीटा था और यहां भी थीटा था, तो ये साइन थीटा हुआ करता था।
अब यहाँ के थीटा, यहाँ भी के थीटा, तो यहाँ भी साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा इनटू, यहां पर वेरिएबल में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, वेरिएबल में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो ये बाहर आ जाएगा, मींस के डी थीटा बाई डी थीटा, और दिस इज 1 ना, सो माइनस के, इसके को इधर ले आया, साइन के थीटा। नोट कर लो, घर में जाके वापस ऑब्जर्व करना, अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो कल वापस पूछ सकते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में। मंडे से डाउट क्लास आएगा, ट्यूसडे से, तो डाउट क्लास में भी पूछ सकते हैं, देख लो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सर थोड़ा फिर से समझा दीजिए। फिर से समझा दें? यस सर। ओके ओके, अब इस बार साइन थीटा के साथ समझाता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, साइन के थीटा को डिफरेंशिएट करना है, तो हम डी और डी थीटा लगाते हैं यहाँ पर। हेयर एंगल इज के थीटा, बट यहाँ पे एंगल ओनली थीटा है, तो हम इसको क्या करते हैं, डी साइन के थीटा बाई डी के थीटा कर देते हैं। यहाँ थीटा था ना, हमने डी के थीटा कर दिया, तो डी के थीटा यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया, और यहाँ पे डी थीटा। अब पहले इस लाइन को तुम ऑब्जर्व करो कि सेम क्वांटिटी, इसमें क्या है, ये लाइन और ये लाइन, तो यहाँ भी ये लाइन और ये लाइन है, ये जो दो एडिशनल आए हैं तो सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ है, तो कोई फर्क पड़ेगा अगर हम सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो? No, नहीं सर। किसी भी टर्म में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो क्वांटिटी चेंज नहीं करता है। अब इसका ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि हम जानते थे कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, मतलब जो एंगल यहां है वही एंगल अगर यहां है देन एक cos थीटा होता है, तो जो एंगल यहां है वही एंगल यहां करेंगे तब इसको हम लिख सकते हैं cos के थीटा, मतलब जो एंगल यहां वही एंगल यहां, तो जो एंगल यहां है के थीटा सेम के थीटा। क्लियर है? यस सर। और अब इसको देखो, एक के जो कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ है, और ऐसे कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं, अभी अभी हमने देखा था क्वेश्चन, तो ओनली डी थीटा बाई डी थीटा, दैट इज के कॉस के थीटा, बिकॉज डी थीटा बाई डी थीटा तो 1। अब क्लियर हुआ क्या? यस सर। Yes, sir. ओके, है। और दो फॉर्मूला प्रूफ भी हो गया। ऐसे इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और करा देता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और इसी कॉन्सेप्ट पे, वी हैव टू डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंशिएशन इजी था, सभी लोग तुरंत इसका आंसर बता देंगे कि 2x प्लस 3x स्क्वायर, 2x प्लस 3x स्क्वायर, बट इसका आंसर कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, तुम लोग ट्राई करो बस 1 मिनट, 1 मिनट इसको ट्राई करो। Sir, 2x cube plus 6x to the power 5 plus 10x to the power 4. अच्छा ठीक है, मैं ट्राई कर, एक काम करो, ये स्क्वायर कर दिया तो तुम लोगों ने पहले इसको स्क्वायर ब्रेक कर दिया, होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिया नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मैं इसको 5 कर देता हूं, अब करो। स्क्वायर और क्यूब रहेगा तो स्क्वायर में और क्यूब में होल स्क्वायर में ब्रेक करके कर सकते हैं, नो डाउट,
लेकिन अब कैसे कर सकते हैं? तो अब कैसे करेंगे तो मैं बता देता हूं कि अगर हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम डी भी लगाएंगे और नीचे में क्या रखेंगे, dx dt dy dz क्या रखें, dx 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 बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, तो यहां भी क्या रखना होगा x। क्लियर है सबको? yes sir yes sir अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो सुनो। अगर यहां पर x टू द पावर n और dx होता था, मतलब जो वेरिएबल यहां है सेम वेरिएबल यहां पे होता था, तब हम इसको करते थे n x n-1। लेकिन यहां पर ऊपर में वेरिएबल कौन है इतना बड़ा और नीचे में ओनली x। जो यहां पर वेरिएबल था कंप्लीट यहां पर है तब ऐसे, लेकिन जो यहाँ पे वेरिएबल है वो कंप्लीट यहाँ पे नहीं है। कंप्लीट कब होगा, जब यहाँ पे एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू रहेगा तब होगा ये कंप्लीट। जो ऊपर में वही नीचे में, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, ऊपर में है ऐसा बट नीचे में है एक्स। तो हम इसको फॉर्मेट में लाने के लिए हमने एक टेक्निक लगाया। क्या लगाया, इसको रहने दिया जैसा था और नीचे लिख दिया डी एक्स स्क्वायर एक्स क्यू इंटू डी एक्स स्क्वायर एक्स क्यू बाई डी एक्स। सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऑब्जर्व इट क्लियरली। no sir no फर्क पड़ेगा no sir no sir कोई प्रॉब्लम, कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो बोलो। no sir नहीं सर। Sir, again, sir. ओके क्लियर है ना? तो नेक्स्ट इसका क्या करेंगे हम? can you tell again please हाँ, हम क्या करेंगे 5x स्क्वायर प्लस एक्स क्यू टू द पावर 5-1। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना अब यहाँ पे, क्योंकि जो क्वांटिटी यहाँ और वो क्वांटिटी यहाँ भी हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर यहाँ पे y है और यहाँ भी y है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्लियर? yes sir तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू को तुम y मान लो मन ही मन, अपने अंदर सपोज करो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू इज y, देन दिस इज इक्वल टू 5y 5-1। ओके, okay sir yes और here dx स्क्वायर बाई dx प्लस dx क्यू बाई dx, that is 5x square plus x cube to the power 4 into 2x plus 3x square. This is differentiation. This is final answer. Clear हुआ सबको? Differentiation. yes sir sir हाँ, सर जो dx क्यू बाय dx वो थोड़ा समझा दीजिए जो आपने किया। ये सर ओके, मैंने क्या किया यहाँ पर, इसका तो ये है नो डाउट, ये पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं आया, बट यहां पर हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया है। जैसे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, इसके साथ प्लस डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स इसके साथ, ये dx को दोनों के साथ अलग अलग कर तो सकते हैं। यस सर तो ये जो एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स है, dx स्क्वायर बाई डी एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x 2-1 and here 3-1. This is 5x square plus x cube to the power 4
2x plus 3x square. Okay. ओके सर। Now, तो ये डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन में जितने हमने पढ़ाए हैं सभी जाके घर में जरूर रिपीट करेंगे। देन नाउ इंटीग्रेशन, अनदर मैथमेटिक्स इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, differentiation means difference, means subtraction. Integration means addition, summation. Means integration और differentiation just एक दूसरे के अपोजिट है। क्लास 12th के अंदर कैलकुलस एक चैप्टर, एक मैथमेटिक्स है। कैलकुलस एक मैथमेटिक्स है, उसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट है इंटीग्रेशन, दूसरा पार्ट है डिफरेंशिएशन। उसमें दो ही पार्ट हैं, एक डिफरेंशिएशन एक इंटीग्रेशन। और कैलकुलस से मैथमेटिक्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं। कंप्लीट 12th बोर्ड के लिए कैलकुलस ही है मेनली 80%। क्लास 12th में बोर्ड में कैलकुलस ही है मैक्सिमम, मिनिमम 75%। तो इंटीग्रेशन अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये न्यू मैथमेटिक्स है। इंटीग्रेशन का ऐसा साइन होता है, ऐसा साइन मीन्स अगर हम x टू द पावर n को इंटीग्रेट करना है, x टू द पावर n को डिफरेंशिएट अभी कर रहे थे ना, x टू द पावर n को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो d लगा रहे थे। यहां पर ऐसा लगाएंगे, यहां पर dx डिवाइड में था, यहां पर dx मल्टीप्लाई में। यहां पर पावर था n-1, यहां पर पावर है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ओके, और एक कांस्टेंट भी हम अटैच करते हैं, और एक कांस्टेंट क्या है इसका पता हमें क्वेश्चन में ही पता चलेगा। फॉर्मूला में बस ऐड कर लेंगे। c एक कांस्टेंट है और c में भी 0, निगेटिव, पॉजिटिव, एनीथिंग। c में भी पॉजिटिव, निगेटिव और 0। सर हाँ सर, वहां पे हमने किया था कि dx²/dx। हाँ, यहाँ पर तो इंटीग्रेशन x टू द पावर n और dx लगेगा। मतलब वहां पर हमने किया था dx²/dx, यहां पर हम करेंगे इंटीग्रेशन x²/dx, और यहां पर हम क्या लिखेंगे x टू द पावर 2+1 अपॉन 2+1, और एक अपने मन से कांस्टेंट यूज करेंगे, और एक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा वो फाइनल क्वेश्चन में पता चलेगा जब हम चैप्टर में आएंगे ना, मोशन में। अभी तो मोशन से थोड़ा निकल गए हैं बाहर थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब मोशन में आएंगे तो वापस से सी का पता चल जाएगा। तो फाइनल आंसर इज x³ 3 + c। एग्जाम्पल नोट कर लेना, फायदेमंद है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5? x टू द पावर 5+1/5+1 + c, मतलब x टू द पावर 6/6 + c। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके। Now integrate t to the power 7. Integrate t to the power 7. कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सर t टू द पावर 8/8 + c। तो यहाँ हम t टू द पावर 7 और यहाँ क्या रखेंगे dt ना, क्योंकि वेरिएबल जो होता है, अगर वेरिएबल x है देन dx, वेरिएबल t है देन dt। पावर क्या होगा +1 अपॉन +1,
plus c means t to the power 8 by 8 plus c. Clear? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। और आज जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम पढ़े हैं, आज जा करके मिनिमम 2 3 4 टाइम्स, आज मिनिमम 4 टाइम्स पढ़ना है आज ही, बिफोर स्लीपिंग। Yes, sir. तो ये कोई न्यू चीज होता है ना, कोई न्यू चीज होता है तो उसको हम बार बार अगर रिपीट करते हैं तो हमारे दिमाग में बैठता है, अदरवाइज नहीं बैठता। किसी भी कॉलोनी के अंदर तुम फर्स्ट टाइम जाते हो किसी के घर, और कुछ दिन बाद जब वापस जाते हो तो तुम भूलने लग जाते हो कि इनका घर इधर ही था कि किधर था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम गए फिर कभी गए नहीं, तो रास्ते भूलने लग जाते। लेकिन जब हम 2-3 बार चले जाते हैं तो क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये था ये था ये था। तो सभी चीजें ऐसा ही है, हम बार बार अगर आज की चीजों को रिपीट कर देंगे तो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा। और 12th जब आएगा मैथमेटिक्स तो वहां भी हमें फायदा करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम डिफरेंशिएशन जानते रहेंगे, इंटीग्रेशन जानते रहेंगे, तो कैलकुलस बहुत इजी लगने लगेगा फिर। नाउ इंटीग्रेट x to the power 5 x square 3x। इंटीग्रेट कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो इंटीग्रेशन का साइन देंगे। इंटीग्रेट किसको करना है? x to the power 5 x square plus 3x। वेरिएबल इज x, therefore this is dx। now x to the power 5 dx अब सेपरेट करेंगे, x square dx सबको सेपरेट कर रहे हैं, 3x dx। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज x to the power 5 plus 1 by 5 plus 1, x to the power 2 plus 1 by 2 plus 1, and this is x dx। 3 को बाहर ले लेंगे, x dx का इंटीग्रेशन। here x to the power 6 by 6 x cube by 3, 3 तो ये ठीक है, x 1 पावर 1 है तो 1 plus 1 by 1 plus 1 मतलब x square by 2, और एक कांस्टेंट हम रखेंगे c। लोग पूछ सकते हैं, स्टूडेंट पूछ सकता है कि यहाँ पर भी c रखना है, यहाँ भी, तो अलग अलग c रखना चाहिए था, बट ये c सपोज यहाँ c1 है, यहाँ c2 है, यहाँ c3 है, तो ये सभी का सम है, ऐसा सपोज कर लो। मीन्स हमको 2-3 कांस्टेंट नहीं यूज करना है, ओनली 1 कांस्टेंट यूज करना है। क्लियर हुआ? सर थर्ड पॉइंट थोड़ा और समझा दीजिए। 1 2 3 ये पॉइंट। यस सर। x to the power 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 5 plus 1 upon 5 plus 1। यस सर। यहाँ x स्क्वायर है, पावर 2 है तो 2 plus 1 अपॉन 2 plus 1। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट है, तो हम डिफरेंशिएशन में भी देख रहे थे कि जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है उस कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते। यस सर। तो x है, x मींस क्या हो? पावर 1, पावर 1 मींस 1 plus 1 दैट इज 2 अपॉन 2। क्लियर हुआ? यस सर। मिटाएं इसको। Yes, sir. एक तुम लोगों के लिए दें, इंटीग्रेट x क्यूब x4 x2x7 प्लस 1 इंटीग्रेटेड। सभी लोग इंटीग्रेट करेंगे।
फाइनल आंसर क्या है? x to the power 4 by 4 plus x to the power 5 by 5 plus 2x to the power 8 by 8 plus c. ओके, तो मैं देखता हूं। x to the power q plus x to the power 4 2x 7 plus 1 इंटीग्रेशन dx के साथ, देन x क्यू dx प्लस x to the power 4 dx प्लस 2x to the power 7 dx प्लस 1 dx। यही है ना? देखो यहां क्या होगा, x to the power 4 प्लस बाई 4, क्लियर है? Yes sir. x to the power 5 by 5, क्लियर है? Yes sir. Yes. इस 2 को बाहर लेंगे, इस 2 को बाहर लेंगे तो x to the power 8 by 8, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes sir. और Yes, sir. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यू चीजें हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर है 1 dx, तो 1 बाहर आएगा और dx का इंटीग्रेशन x होता है, मतलब 1 into x मतलब x। ये एक न्यू चीजें हैं जो हमने पहले नहीं बताया था, अभी बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t। ये याद रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस c, x to the power 4 by 4, x to the power 5 by 5, x to the power 8 by 4, क्योंकि 2 और 4 8 कैंसिल, x प्लस c। सभी लोगों ने सही आंसर बताया, बस ये न्यू टर्म आने के कारण कुछ हो गड़बड़ हुए होंगे, बट ऑलमोस्ट सही। नोट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Now integration of sin x या sin x या cos x या sin theta या cos theta, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज cos x। अगर ये थीटा होता तो थीटा होता, बट माइनस cos थीटा प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, ये माइनस कहां से आता है? ये डेरिवेशन में है, बट हमें अभी जरूरत नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा sin थीटा या cos x इज sin x प्लस c। नोट करते रहेंगे फॉर्मूले को। अगर यहां पर अगर कोई कहता है sin k x का इंटीग्रेशन, तो हम क्या करेंगे? तो sin x का इंटीग्रेशन, तो sin kx का cos kx, बट कांस्टेंट से डिफरेंशिएशन में इसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे, बट इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे, प्लस सी। डिफरेंशिएशन में हमने क्या लिखा था इसको? साइन का cos kx, बट k से मल्टीप्लाई करते थे इस कांस्टेंट से, यहां डिवाइड करेंगे। और डिफरेंशिएशन में यहां माइनस नहीं होता था, यहां माइनस होता है। डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ cos kx इक्वल टू sin kx k प्लस c। ओके, क्लियर है? नोट कर लिया सभी लोगों ने? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारा इंटीग्रेशन का जितना हमने Yes, sir. डिस्कस किया है, जितना हमने डिस्कस किया है वो सफिशिएंट है, बट अगर जरूरत पड़ी तो आगे अब हम और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में अगर जरूर यूज आएगा
अगर टॉपिक के अंदर यूज आएगा तो डिस्कस करेंगे। अब हम लोग को बेसिक आइडिया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का हो चुका है, और अगर कोई टिपिकल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ता भी है तो मैं उस टाइम एक्सप्लेन करूंगा। तो हम लोगों ने एवरेज स्पीड तक पढ़ा है, बीच में ये आ गया, लेकिन अब हमको पढ़ना इंस्टैन्टेनियस स्पीड। हेडिंग डाल दो, इंस्टैन्टेनियस स्पीड। इंस्टैन्टेनियस स्पीड। स्पीड का लास्ट टॉपिक इंस्टैन्टेनियस स्पीड। लिखेंगे स्पीड इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। स्पीड इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। स्पीड इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। स्पीड इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल is known as instantaneous speed. Speed in very short time interval is known as instantaneous speed. एवरेज स्पीड क्या था? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी था ना एवरेज स्पीड, बट डेल्टा इज लार्ज टाइम इंटरवल। डेल्टा क्या शो करता है? लार्ज टाइम इंटरवल। लेकिन अगर हमने मेंशन कर दिया कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, टेंस टू जीरो मींस अप्रोक्सीमेटली जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं, लगभग जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं, समथिंग जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं। तो अगर हमने मेंशन कर दिया कि समथिंग जीरो है मींस अप्रोक्सीमेटली जीरो, तो ये स्पीड हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। अगर ये मेंशन नहीं करेंगे तो ये एवरेज है, लेकिन जैसे ही ये मेंशन कर दिया तो ये इंस्टेंटेनियस। तो ये फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस का, बट ये पहले यूज होता था, अभी नहीं होता था, होता है। अब इसका न्यू फॉर्मूला आ गया है। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है ds बाई dt लिख दो। मींस डेल्टा लार्ज को डिनोट करेगा और डी स्मॉल को। स्मॉल दिखाने के लिए हमको ये चीज मेंशन करना पड़ता था, लेकिन अब मेंशन नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि इसको ऑटोमेटिक हम स्मॉल मानते हैं। तो v इक्वल टू ds बाई dt इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब दिखने से ही लग रहा है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज होगा, ऐसा फील हो रहा है क्या? यस सर। ओके, तो मैंने फर्स्ट क्लास में कुछ बोला था, याद होगा तुम लोगों को, कि अभी तुम्हें इजी लग रहा है लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा, और वो तुम्हें फील हो रहा होगा, और आगे चल ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है लेवल, लेकिन थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा सा और। लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हम लोग फर्स्ट क्लास से आज तक अगर हम लोग जो पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन कर लें। कल संडे भी है, आज से लेके कल तक हम इसको रिवीजन कर लें, तो मंडे से फिर आगे चलेंगे हम लोग। ओके? यस सर। Yes, sir. ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.